अभी हाल ही में भारत में कुछ जगह पर नफ़रत फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली घटनाएं हमें देखने को मिली। उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। इसका टाइटल दिया गया है फॉलिंग शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है एक तरीके से कम पड़ जाना। जो एक्सपेक्टेशन आपने की थी, है ना, उस एक्सपेक्टेशन तक ना पहुंच पाना। जो स्टैंडर्ड आपने तय किया था, उस स्टैंडर्ड तक ना पहुंच पाना। अब इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो हिंसा की घटनाएं हमारे सामने आई, जो नफ़रत की घटनाएं हमारे सामने आई, उनके खिलाफ जो एक्शन पुलिस को, उनके खिलाफ जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था, उस एक्शन में कमी रह गई। ये एडिटोरियल कहना चाहता है फॉल शॉर्ट, कि वो जो कदम सरकार को उठाया जाना चाहिए था, वह कदम जो है अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। परपेटेटर्स ऑफ वायलेंस। परपेटेटर्स का मतलब होता है दोषी, गुनहगार। ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। इन द नेम ऑफ रिलीजन का मतलब हुआ धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में। मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। देखो, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है एक तरीके से न्याय के कटघरे में लेके आना, है ना, किसी को न्याय के कटघरे में खड़ा करना। यानी कि उसने अगर अपराध किया है तो उसके साथ में उचित सजा उसे दी जानी चाहिए। तो यहाँ एडिटोरियल कहना चाहता है कि हिंसा के धर्म के नाम पर जो हिंसा के गुनहगार हैं, उनको न्याय के कटघरे में जरूर खड़ा किया जाना चाहिए। यानी कि उनके साथ जो भी पनिशमेंट उनका हो सकता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। टू ओवरलुक द ऑर्जी ऑफ कम्युनल हेटर्ड। देखो, ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, है ना। और ऑर्जी का मतलब होता है, ऑर्जी का मतलब आप कह सकते हो, देखो दो मतलब होते हैं इसके, ना। एक तो क्या होता है, ऑर्जी एक ऐसी गतिविधि होती है जो बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होती है। यानी कि कुछ लोग होते हैं, वे अनियंत्रित तरीके से जो है ड्रग्स ले रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, एल्कोहल में लिप्त हैं। तो एक तो उसको बोलते हैं ऑर्जी। दूसरा, अगर हम बोलते हैं ना ऑर्जी, उसका मतलब होता है कि भाई एक ऐसा टाइम पीरियड है ना, जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही, आप कह सकते हो कि हार्मफुल एक्टिविटी करते हो, है ना, कुछ ज़्यादा ही आप जो है बैड एक्टिविटी करते हो, उसको भी हम ऑर्जी बोलते हैं। तो टू ओवरलुक द ऑर्जी ऑफ कम्युनल हेटर्ड, कि नफरत, है ना, कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक, हेटर्ड है ना सांप्रदायिक नफरत, कम्युनल हेटर्ड का मतलब है सांप्रदायिक नफरत। कि ये जो सांप्रदायिक नफरत की, आप कह सकते हो, जो हार्मफुल एक्टिविटी थी, इसको नज़रअंदाज करना। कहाँ पर हुई थी ये सांप्रदायिक नफरत की एक्टिविटी? एट अ रिसेंट इवेंट। अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था, कहाँ पर? हरिद्वार में। दैट वाज लेबल्ड। अब ये हरिद्वार में जो लोग इकट्ठे हुए, और इन्होंने जो है एक तरीके से, और इस ये जो इकट्ठे हुए थे ना लोग, दैट वाज लेबल्ड अ हिंदू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। देखो, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का समूह। खास करके जो लोग जो है ना किसी धार्मिक पर्पस से इकट्ठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। लोगों का समूह जो कि पूजा करने के लिए या किसी धार्मिक रीजन से इकट्ठा हुआ हो, तो वाज लेबल्ड अ हिंदू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। तो हरिद्वार में ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये जो सभा लोगों की इकट्ठी हुई, उसको लेबल, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया, क्या? अ हिंदू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। उसे एक हिंदू धार्मिक सभा कहा गया। एज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल डिरेंजमेंट। अब देखना, ध्यान से देना, थोड़ा सा बड़ा है ये सेंटेंस। टू ओवरलुक द ऑर्जी ऑफ कम्युनल हेटर्ड एज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल। अब देखो, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक बात है ना, ये एडिशनल जानकारी है। इसमें हमें ये बताया गया है कि भाई ये घटना कहाँ पर हुई, और ये जो घटना हुई इसके ऊपर, इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना के ऊपर क्या लेबल लगाया गया। कि भाई इस घटना को कहा गया कि ये जो लोग इकट्ठे हुए थे, इसको कहा गया हिंदू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। हिंदुओं की धार्मिक लोगों की एक तरीके से सभा कहा गया उसे। तो नज़रअंदाज कर देना कि भाई ये जो एक हार्मफुल एक्टिविटी थी, है ना, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली एक्टिविटी थी, इसको नज़रअंदाज कर देना एज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल। देखो, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ को महत्वपूर्ण न मानना, है ना, किसी चीज़ के बारे में कहना कि भाई ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नॉट इंपॉर्टेंट। एज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल डिरेंजमेंट, अगला शब्द आया है डिरेंजमेंट। देखो, हाँ, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया नॉट इंपॉर्टेंट। अगला है
डीरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी अवस्था जब आप क्लियरली नहीं सोच पाते, जब आप एकदम कंट्रोल्ड वे में बिहेव नहीं करते, है ना। हो सकता है आपको कोई मेंटल इलनेस हो, उसके कारण आप क्लियरली नहीं सोच पाते और नियंत्रित तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते, उस अवस्था को बोलते हैं डिरेंजमेंट ऑफ अ फ्रिंज ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो शब्द आया है ना, फ्रिंज ग्रुप, है ना, तो इस फ्रिंज का मतलब भी आप समझ सकते हो लेस इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या किया गया कि भाई ये जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने की ये जो बात हुई, ये जो घटना हुई, इसको इस रूप में नज़रअंदाज कर देना, क्या कहना कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। डिरेंज, है ना, डिरेंजमेंट ऑफ अ फ्रिंज ग्रुप, कि भाई एक लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप था, उसके द्वारा जो है आप कह सकते हो कि अनियंत्रित तरीके से ये गतिविधि, ये एक्शन हुआ वहाँ पर, ये जो गतिविधि हुई ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इस तरह से कह के आप इस सांप्रदायिक नफरत को इग्नोर करते हो तो इट मे बी अ कन्वीनियंट प्रेटेक्स्ट, मे बी, शायद यह एक सुविधाजनक, प्रेटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, यह एक सुविधाजनक बहाना हो सकता है फॉर द इन एक्शन बाय द पुलिस, कि पुलिस के द्वारा जो एक्शन नहीं लिया गया, है ना, जो इन एक्शन, कि भाई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया एक्शन, कि इस घटना को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, इस घटना के बारे में कहा गया कि यार ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट कहा गया इसे, है ना। इसको कहा गया कि डिरेंजमेंट ऑफ अ फ्रिंज ग्रुप, कि एक लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है उसके द्वारा ये हरकत की गई है अनकंट्रोल्ड वे में, है ना। तो ये एक सुविधाजनक बहाना हो सकता है पुलिस के लिए और सरकार के लिए, कि भाई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और सरकार जो है चुप रही, एंड द साइलेंस ऑफ द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, एंड द साइलेंस ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, और जो सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी है वो इस पूरी घटना के दौरान चुप रही, है ना। तो वह उसके लिए ये एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना हो सकता है कि इस घटना को इस रूप में नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाए कि अरे यार ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। बट लेकिन द रियलिटी इज स्कैरी, लेकिन जो वास्तविकता है इज स्कैरी, स्कैरी का मतलब है बहुत ही भयावह, बहुत ही ज़्यादा भयानक, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। द पैसिविटी, देखो पैसिविटी का मतलब है यहाँ पे निष्क्रियता, ऑफ द बीजेपी इज अ सिग्निफायर, सिग्निफायर का मतलब है कि भाई कोई चीज़ इस बात को सिग्निफाई करती है, इस चीज़ को दर्शाती है ना, एक पर्टिकुलर क्वालिटी। तो द पैसिविटी ऑफ द बीजेपी इज अ सिग्निफायर एंड इलोक्वेंट एडमिशन, देखो एडमिशन का मतलब है यहाँ पे स्वीकारोक्ति, किसी चीज़ को स्वीकारना, है ना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। देखो इलोक्वेंट का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल क्लियर कट संदेश देना, है ना। इलोक्वेंट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट रूप से संदेश देना, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिसके माध्यम से आप जो कहना चाहते हो वो क्लियरली कहो, है ना, आप अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियरली दो। तो द पैसिविटी ऑफ द बीजेपी इज अ सिग्निफायर एंड इलोक्वेंट एडमिशन ऑफ द परनीसियस, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। मेन स्ट्रीम, देखो मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बाइगोटरी, हो गया क्या सेंटेंस पूरा। हाँ, अब देखना, द पैसिविटी ऑफ द बीजेपी, की जो बीजेपी पार्टी है उसकी निष्क्रियता जो है वह इस बात को दर्शाती है ना, किस बात को दर्शाती है, इज अ सिग्निफायर एंड इलोक्वेंट एडमिशन ऑफ द परनीसियस मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बाइगोटरी, बाइगोटरी का मतलब होता है कट्टरता, कि इलोक्वेंट एडमिशन, कि भाई एक स्वीकारोक्ति हमें नजर आती है ना, बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज हमें नजर आता है, क्या कि जो कट्टरता है उसको हमने क्या किया कि जो हानिकारक, भाई ये जो कट्टरता होती है हानिकारक होती है ना, ऑफ द परनिशियस मेन स्ट्रीमिंग, इस कट्टरता को हमने जनरलाइज कर दिया, इस कट्टरता को हमने मुख्य धारा में शामिल कर लिया, यानी कि इसको हमने जो एक नॉर्मल बात मान लिया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बीजेपी की जो निष्क्रियता है वह इस चीज़ को दिखाती है ना, एक क्लियर कट मैसेज हमें नज़र आता है, इस बात को स्वीकार लिया गया है क्या, कि जो कट्टरता है ना, उस, है ना, कट्टरता, और ये बड़ी हानिकारक है, इसको हमने जो है मुख्य धारा में शामिल कर लिया है ना, ऐसा हमें बीजेपी की पैसिविटी से नज़र आता है। द उत्तराखंड पुलिस हैव बिट्रेड अ कैवेलियर एटीट्यूड, देखो बिट्रे का मतलब क्या होता है, बिट्रे का मतलब आपने पढ़ा होगा कई बार, विश्वासघात करना, है ना। बिट्रे का मतलब है
कि भाई जो एक्सपेक्टेशन आपसे आपसे की गई थी, है ना, उस एक्सपेक्टेशन को आपने पूरा नहीं किया, उसको बोलते हैं बिट्रे कर देना, है ना, कि भाई जो ट्रस्ट आपके ऊपर किया गया था, जो विश्वास आपके ऊपर जताया गया था, उस विश्वास पर आप जो है खरे नहीं उतरे। तो द उत्तराखंड पुलिस हैव बिट्रेड अ कैवेलियर एटीट्यूड, है ना, कैवेलियर एटीट्यूड। अब अगला शब्द आया है कैवेलियर। देखो इस कैवेलियर शब्द का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। जब आप जो है एक तरीके से जितनी चिंता आपको दिखानी चाहिए, है ना, किसी चीज़ के लिए ना, उतनी चिंता न दिखाना, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इनडिफरेंट, अगर आप इनडिफरेंस दिखाते हो ना, एक तरीके से उपेक्षा करना किसी चीज़ की, आप ये भी कह सकते हो ना। कैवेलियर एटीट्यूड का मतलब होता है ऐसा एटीट्यूड आपका, ऐसा रवैया जिसमें आप जो है उपेक्षा नजर आती है ना। तो हैव बिट्रेड अ कैवेलियर एटीट्यूड इन देयर इन्वेस्टिगेशन। तो उत्तराखंड पुलिस ने अपनी जांच के दौरान, आप कह सकते हो, इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। बाय नॉट नेमिंग एनी ऑफ द रिंग लीडर्स, बाय नॉट नेमिंग, नाम न लेते हुए, है ना, नाम न लेते हुए, बाय नॉट नेमिंग। तो उत्तराखंड पुलिस ने अपनी जांच के दौरान किसी भी रिंग लीडर का नाम नहीं लिया। रिंग लीडर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गैर कानूनी गतिविधि जो है उसको लीड करता है या उसकी शुरुआत करता है। इनिशियली का मतलब है प्रारंभ में। तो उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया, एक तरीके से बिट्रे, है ना। तो उत्तराखंड पुलिस जो है विश्वास पे खरी नहीं उतरी। उत्तराखंड पुलिस ने जो है कैवेलियर एटीट्यूड दिखाया, यानी कि सीरियसली नहीं लिया मामले को। और जांच के दौरान जो भी रिंग लीडर्स थे, यानी कि जो भी आप कह सकते हो कि जो मुख्य व्यक्ति थे जो इस घटना के लिए उत्तरदायी थे, उनके खिलाफ जांच के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने उनका नाम नहीं लिया प्रारंभ में, है ना, इनिशियली। और बाद में क्या हुआ, एंड नॉट शोइंग द अर्जेंसी द केस रिक्वायर्स सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में। और देखो शुरुआत में तो उत्तराखंड पुलिस ने इन लोगों का नाम ही नहीं लिया, है ना, जो कि मुख्य आरोपी थे। और बाद में क्या हुआ, नॉट शोइंग द अर्जेंसी। देखो अर्जेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी ज्यादा जरूरी है, बोलते हैं ना अर्जेंट कितनी है कोई चीज, है ना, तो अर्जेंट से ही बना है अर्जेंसी। एंड नॉट शोइंग द अर्जेंसी द केस रिक्वायर। और ये पूरा की पूरा जो मामला है, इस मामले के लिए जिस अर्जेंसी की जरूरत है ना, जितनी शीघ्रता के साथ और जितने अर्जेंट वे में इस काम को किया जाना चाहिए था, वह पुलिस ने नहीं किया। स्पीकर्स एट द इवेंट ओपनली कॉल्ड फॉर। देखो कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से किसी बात को कहना। तो इस घटना में जो भी स्पीकर्स थे, है ना, जो भी बोलने वाले थे, है ना, स्पीकर्स एट द इवेंट ओपनली कॉल्ड फॉर जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, व्यापक पैमाने पर लोगों को मारना, एंड वायलेंस। तो जो भी स्पीकर्स थे इस इवेंट के दौरान, उन्होंने बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल खुलेआम जो है सार्वजनिक रूप से नरसंहार और हिंसा की बात की उन्होंने ना। जो भी लोग थे, जो लीडर थे ना यहाँ पे, उन लीडर्स ने लोगों से कहा, किस बात के लिए, हिंसा के लिए कहा, नरसंहार के लिए कहा। सच बाइगोटरी इज नॉट द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, बाइगोटरी का मतलब है कट्टरता, ऑफ एडहेरेंट। देखो एडहेरेंट का मतलब होता है किसी विश्वास का, किसी धर्म का प्रमुख सपोर्टर। अगर आप किसी चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हो ना, इसका मतलब है आप उस चीज के एडहेरेंट हो। ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इज नॉट द मोनोपोली। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह की जो कट्टरता है, इज नॉट द मोनोपोली, ये कोई एकाधिकार नहीं है। ऑफ एडरेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि किसी भी खास धर्म से संबंधित जो समर्थक हैं, उनका ये कट्टरता जो है अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। एंड लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज and law enforcement authorities should be eternally vigilant। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज का मतलब हुआ वे लोग जो कि कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, इनको शुड बी, इनको होना चाहिए क्या, एटर्नली विजिलेंट। एटर्नली मतलब बिल्कुल लगातार रूप से, विजिलेंट का मतलब है चौकन्ना, जागरूक। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह की जो कट्टरता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म के समर्थक लोग हों, किसी भी धर्म के एडरेंट हो, उनकी ये मोनोपोली नहीं है कि वे इस तरह की कट्टरता दिखाएं। और इस तरह की कट्टरता को रोकने के लिए जो कानून को लागू करने वाले हमारे
ऑफिशियल्स हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको लगातार चौकन्ना रहना चाहिए। द मर्डर ऑफ 2 पीपल एट सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन पंजाब इन सेपरेट इंसिडेंट्स। अब देखो अलग अलग घटनाएं हुई, सेपरेट इंसिडेंट्स का मतलब है अलग अलग घटनाओं में क्या हुआ, 2 लोगों की हत्या की गई। कहाँ पर? एट सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन पंजाब, कि पंजाब में जो सिख धर्म के लोग हैं उनके जो पूजा करने के स्थान हैं उन पर, वहाँ पर क्या हुआ कि 2 घटनाएं, 2 अलग अलग जगहों पर घटना हुई और उसमें जो है 2 लोगों की हत्या कर दी गई इन रिसेंट डेज, अभी हाल ही के दिनों में। शोड, तो ये जो पूरा की पूरा मामला हुआ, इसने इस बात को दिखाया हाउ मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि किस तरह से धर्म से जुड़े हुए मामले जो होते हैं कैन इन्फ्लेम, वे भड़का सकते हैं। इन्फ्लेम का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा भड़का देना है ना, कि भाई जैसे आग है ना, उसकी लपट और ज़्यादा बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेम। कैन इन्फ्लेम इररेशनल पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जोश, बहुत ही ज़्यादा जुनून। इररेशनल का मतलब होता है इललॉजिकल, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अभी हाल ही में ये जो पंजाब में घटनाएं हुई है ना, अलग अलग घटनाएं हुई, उनमें क्या किया गया कि जो सिखों के पूजा स्थल पर ये घटनाएं हुई, वहां पर क्या किया गया, 2 अलग अलग घटनाओं में जो है 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। तो ये जो घटना हुई, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो धार्मिक मामले होते हैं किस तरह से लोगों में जो है ना, इररेशनल पैशन को भड़का सकते हैं, है ना, एक तरीके से इललॉजिकल जोश को पैदा कर सकते हैं। इन वन केस इन पंजाब, कि ये जो पंजाब में 2 घटनाएं हमें देखने को मिली, अगर एक केस की अगर हम बात करें ना, एक घटना की अगर हम बात करें, अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, उस घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, है ना, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, हैज बीन अरेस्टेड, तो अब यहाँ पे लिखा नहीं है बाद में, है ना, कि बाय द पुलिस, है ना, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विथ मर्डर। देखो चार्ज के साथ में हम विद प्रेपोजिशन लगाते हैं। आप ढंग से पढ़ते रहोगे ना एक एक चीज को, तो अपने आप समझ में आता रहेगा कि किसके साथ क्या लगता है, कहाँ पर क्या आता है ना। तो अब जैसे ये आया है ना कि भाई एट, है ना, तो ये एट हम लगाते हैं, कोई भी छोटी जगह होती है ना, कोई पर्टिकुलर कोई घटना जो है वो कहाँ पर हुई, किस जगह पे हुई, है ना, उसके लिए हम एट लगाएंगे। एंड चार्ज्ड विथ मर्डर, तो जो पंजाब में ये जो 2 घटनाएं हुई, उनमें से एक घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर मर्डर के जो है चार्ज लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा। द शेमफुल लिंचिंग, लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, पीट पीट कर मार डालना किसी को। द शेमफुल, है ना, कि अब ये बात, द शेमफुल लिंचिंग्स वर फॉलोड बाय रेस्पॉन्सेस। एडिटोरियल कहता है कि बहुत ही शर्मनाक है, शेमफुल का मतलब है कि बहुत ही शर्मनाक है ये बात कि आप लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, कि भाई कानून के रहते हुए लिंचिंग्स की घटनाएं होती हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। वर फॉलोड बाय, लेकिन और भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि भाई ये जो लिंचिंग्स की घटनाएं हुई और इनके बाद में क्या हुआ, फॉलोड बाय का मतलब है उसके बाद में प्रतिक्रियाएं आई, है ना, रिस्पॉन्सेस आए, कहाँ से? फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस रेंजिंग फ्रॉम द कांग्रेस टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, कि इसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं आई, कई तरह के संगठन है ना, रेंजिंग, रेंज का मतलब है विस्तार, रेंजिंग फ्रॉम द कांग्रेस टू आरएसएस, कि भाई आरएसएस ने, कांग्रेस ने जो प्रतिक्रियाएं पंजाब की घटनाओं के बाद दी है ना, वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। बट नन अनइक्विवोकली कंडेम्ड द वॉयलेंस। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है कि ये पंजाब में जो घटनाएं हुई, इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से, आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन किसी भी संगठन ने, अनइक्विवोकली का मतलब है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, द वॉयलेंस, लेकिन किसी भी संगठन ने स्पष्ट रूप से ये जो हिंसा है इसकी निंदा नहीं की। मोस्ट रिएक्शंस, ज़्यादातर जो प्रतिक्रियाएं संगठनों के द्वारा दी गई, तो ज़्यादातर जो प्रतिक्रियाएं थी वे प्रतीत हुई क्या, टू जस्टिफाई द वॉयलेंस। ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं ऐसा प्रतीत हुई मानो हिंसा को जस्टिफाई कर रही हो, मानो वॉयलेंस को उचित ठहरा रही हो। प्रिविलेजिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट, देखो प्रिविलेज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, वरीयता देना, है ना, उसको बोलेंगे प्रिविलेज, है ना, कि भाई किसी को आप विशेष अधिकार देते हो, है ना, किसी को स्पेशल बेनिफिट आप देते हो, तो उसको कहा जाता है प्रिविलेज, है ना। तो प्रिविलेजिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट, कि लोगों की जो जनरल धार्मिक भावनाएं हैं, ओवर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ,
कि भाई जो कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई संगठनों के माध्यम से, उन प्रतिक्रियाओं में हमें ऐसा लगा जैसे कि हिंसा को सपोर्ट किया गया हो, जैसे कि हिंसा को उचित ठहराया गया हो। लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको महत्वपूर्ण बताया गया है ना, उनको प्रिविलेज दिया गया। ओवर ओवर का मतलब है भाई जो दो चीज़ों की अगर हम तुलना करें ना, कि इसके बजाय उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। ओवर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, कि जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसकी बजाय जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको विशेषाधिकार दिया गया है ना। ऐसा हमें लगा, ये जो रिएक्शंस हमें देखने को मिली विभिन्न संगठनों की ओर से, उन रिएक्शंस से। द कांग्रेस चीफ इन पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू, कि आप कह सकते हो कि जो कांग्रेस के चीफ हैं, है ना, इन पंजाब, है ना, कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं कौन, नवजोत सिंह सिद्धू। स्पोक फॉर मैनी पॉलिटिशियंस, है ना, इन्होंने जो बयान दिया है ना, उस बयान से ऐसा लगा जैसे इन्होंने कई पॉलिटिशियंस के बिहाफ पे बोला हो। स्पोक फॉर मैनी पॉलिटिशियंस सीकिंग टू एक्सप्लॉइट रिलीजन फॉर, सीकिंग का मतलब है चाहना, सीक का मतलब होता है चाहना, सीकिंग चाहते हुए, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है एक तरीके से फायदा उठाना, है ना, एक तरीके से फायदा उठाना। टू एक्सप्लॉइट रिलीजन फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। एडिटोरियल कहता है कि चुनावी उद्देश्य से जो धर्म है उसका फायदा उठाना। भाई ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, चुनावी दृष्टि से रिलीजन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, तो ऐसा लगा कि उन्होंने ये मानो कि कई पॉलिटिशियंस के बिहाफ पे बोल दिया हो ना, कि कई पॉलिटिशियंस भी यही चाह रहे थे ना, वे पॉलिटिशियंस जो कि चुनावी पर्पस के लिए धर्म का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, उनकी ओर से बोलते हुए प्रतीत हुए नवजोत सिंह सिद्धू। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, दोज हु ऑफेंडेड द फेथ, जब मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि क्या, दोज हु ऑफेंडेड द फेथ, कि भाई जिन्होंने, आप कह सकते हो, है ना, कि भाई जिन्होंने धर्म का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि धर्म का जो है पब्लिकली, है ना, धर्म की जो है, देखो ऑफेंड का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से दूसरे को चोट पहुंचे, है ना, दूसरे को एक तरीके से नुकसान पहुंचे, है ना, उसको बोलते हैं ऑफेंड करना। दोज हु ऑफेंडेड द फेथ मस्ट बी हैंग्ड पब्लिकली। तो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भाई जिन्होंने भी धर्म का जो है अपमान, जिन्होंने भी धर्म का अपमान किया है ना, ऑफेंड का मतलब अपमानित करना किसी चीज़ को, कि जिन्होंने भी विश्वास का या धर्म का अपमान किया है उनको सार्वजनिक रूप से लटकाया जाना चाहिए। ऐसी बात मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। तो जब उन्होंने ये बात कही तो इस बात से ऐसा लगा कि वे चुनावी उद्देश्य के लिए जो धर्म है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। और वो ही नहीं, कई पॉलिटिशियन ऐसा करना चाह रहे थे। उनका जो बयान था ना, इस बयान में वे जो कई पॉलिटिशियंस थे उनकी मंशा भी नजर आई, है ना, इस तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, द मेन स्ट्रीम पार्टीज, कि भाई जो मेन स्ट्रीम पार्टीज का मतलब है भारत की जो मुख्य राजनीतिक पार्टीज हैं उनके लिए कहा गया है, आर अनेबल टू टेक एन अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट, एंड यूनिवर्सल पोजीशन। यूनिवर्सल पोजीशन का मतलब होता है एक जैसा दृष्टिकोण, है ना, एक जैसी पोजीशन, यूनिवर्सल पोजीशन, दैट वायलेंस एंड द कॉल फॉर वायलेंस इन द नेम ऑफ फेथ आर अनएक्सेप्टेबल। एडिटोरियल कहता है जब भी कोई वाक्य दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की, यह बात कि मुख्य जो हमारी राजनीतिक पार्टीज हैं वे अनेबल हैं, यानी कि वे इस योग्य नहीं है कि वे क्लियर कट स्टैंड ले सकें। वे जो है एक यूनिवर्सल पोजीशन, कि भाई अगर कहीं भी हिंसा होती है तो उसके खिलाफ एक जैसा कदम उठाया जाए। दैट वायलेंस एंड द कॉल फॉर वायलेंस, मतलब किसी भी पार्टी में ये दम नज़र नहीं आती, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनमें ये है दम नज़र नहीं आती कि वे ऐसा कह सकें कि हिंसा या फिर हिंसा की मांग करना, कॉल फॉर वायलेंस, है ना, कि भाई सार्वजनिक रूप से हिंसा के लिए कहना, इन द नेम ऑफ फेथ, है ना, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेकर हिंसा करना या धर्म की आड़ लेकर लोगों को हिंसा के लिए आमंत्रित करना, आर अनएक्सेप्टेबल, यह स्वीकार्य नहीं है, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं कहती है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई भी पार्टी जो है, मेन स्ट्रीम पार्टी जो है, वे अनेबल हैं कि वे जो है एक अनएम्बिगुअस, एक क्लियर कट स्टैंड ले सकें। तो यह बात जो है इज अनसेटलिंग, देखो ये कितना बड़ा वाक्य है। अब ये इज अनसेटलिंग आया ना, इज किसकी चीज के लिए लगाया हमें, इज हमने इस पूरी चीज के लिए लगाया, द मेन स्ट्रीम पार्टीज आर अनेबल टू टेक एन अनएम्बिगुअस एंड
यूनिवर्सल पोजीशन, ये जो बात आई है ना पूरी की पूरी, इस बात के लिए इज आया है कि यह बात कि मुख्य जो राजनीतिक पार्टीज हैं वे क्लियर कट स्टैंड नहीं ले पा रही हिंसा के खिलाफ, तो यह बात जो है इज अनसेटलिंग, यह बात जो है परेशान करती है ना। अनसेटलिंग का मतलब है कि यह बात जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि बेचैनी पैदा करती है। एंड बोर्ड्स इल, बोर्ड इल का मतलब होता है मनहूस संकेत देना, अशुभ संकेत देना फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, और यह बात जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत देती है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वे हिंसा के खिलाफ एक अनएम्बिगुअस पोजीशन नहीं ले पा रही। डेस्पाइट स्पोरेडिक बस्ट, डेस्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, स्पोरेडिक का मतलब होता है छुटपुट, बोलते हैं ना कि छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। बस्ट, बस्ट का मतलब क्या होता है? बस्ट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का विस्फोट होना, अचानक से फट पड़ना, जैसे आप अचानक से आपकी हंसी छूट जाए, है ना, हंसी का विस्फोट हो जाए, हंसी फट पड़े आपकी, या फिर कहीं कोई धमाका हो जाए, उसको बोलते हैं बस्ट, अचानक से फट पड़ना। स्पोरेडिक बस्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस, एडिटोरियल कहता है डेस्पाइट के को छोड़कर, है ना, डेस्पाइट का मतलब है, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद या को छोड़कर। स्पोरेडिक बस्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस कि भाई हिंसा की कुछ घटनाएं जो हैं, छुटपुट घटनाएं हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए या हिंसा की जो छुटपुट घटनाएं हैं उनके बावजूद इंडिया अनलाइक इट्स नेबर्स इन साउथ एशिया, देखो लाइक का मतलब होता है के समान, अनलाइक है उल्टा, लाइक का उल्टा है अनलाइक, यानी कि भारत जो है साउथ एशिया में उसके जो पड़ोसी हैं उनके समान नहीं है। यानी कि साउथ एशिया में जो ज़्यादातर देश हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? लगातार कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में भी जो है हिंसक घटनाएं होती हैं, कम्युनल वायलेंस से संबंधित घटनाएं होती हैं, लेकिन छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं, और उनके बावजूद भारत जो है हैज़ सर्वाइव्ड, सर्वाइव का मतलब है बने रहना, हैज़ सर्वाइव्ड एंड थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, एज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन टिल डेट। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, छुटपुट घटनाएं, है ना, हिंसक घटनाएं भारत में भी हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद जो है भारत ने सरवाइव किया है, और भारत जो है एक मल्टी कल्चरल नेशन बना हुआ है ना। मल्टी कल्चरल मतलब जहाँ पर बहुत तरह की संस्कृतियाँ हैं, मल्टी रिलीजियस मतलब जहाँ पर बहुत तरह के धर्म हैं, टिल डेट मतलब आज तक, है ना, टिल डेट का मतलब है कि आज तक, ठीक है, इस तरह की हिंसक घटनाएं भारत में भी हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भारत जो है एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश बना हुआ है और फल फूल रहा है। कीपिंग इट दैट वे, अब भारत जो है मल्टी कल्चरल नेशन, भारत जो है मल्टी रिलीजियस नेशन बना रहे, कीपिंग इट दैट वे, अगर हम इस चीज़ को इसी रूप में रखना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्स, ज़रूरत है किस बात की? विजिलेंस की, कि हमें सजग रहना होगा, हमें चौकन्ना रहना होगा, एंड विजन, और एक हमारे पास विजन होना चाहिए, है ना, एक हमारे पास जो है हमें क्या करना है भविष्य में, उसका हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम भारत को इसी रूप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है विजिलेंस की, कि हमें सजग रहना होगा और हमें दूरदर्शिता दिखानी होगी, है ना, एक हमारे पास एक दृष्टि होनी चाहिए। वॉयलेंस ओरिजिनेट्स इन थॉट, एडिटोरियल बताता है कि जो हिंसा है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? हिंसा की उत्पत्ति होती है विचारों में, है ना, पहले विचार आते हैं हिंसक। ट्रांसमिट्स इटसेल्फ थ्रू स्पीच एंड मैनिफेस्ट्स, देखो हिंसा जो है वह विचारों में शुरू होती है और फैलाती है। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसमिट इटसेल्फ थ्रू स्पीचेस एंड मैनिफेस्ट का मतलब है फैलाव करना, इटसेल्फ इन एक्शन, और ये जो हिंसा है अपने आप को भाषण के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हिंसा किस तरह से? जब आप स्पीच देते हो। एंड मैनिफेस्ट, और ये जो हिंसा है इसका फैलाव होता है एक्शन के रूप में, कि भाई जो हिंसक घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो किस तरह से होती हैं? सबसे पहले विचार के रूप में इन घटनाओं की उत्पत्ति होती है, किसी व्यक्ति के दिमाग में हिंसक विचार आते हैं, फिर वह अपने विचार को भाषण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, और इसके बाद में हमें ये जो हिंसा है उसका फैलाव हिंसक घटनाओं के रूप में देखने को मिलता है। टारगेट्स इन द रिसेंट पास्ट हैव रेंज्ड फ्रॉम इंटरफेथ कपल्स, अब देखो टारगेट्स इन द रिसेंट पास्ट, अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं पास्ट में उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जो टारगेट बनाए गए हैं, है ना, हिंसक घटनाओं का निशाना किनको बनाया गया? कई लोगों को बनाया गया। हैव रेंज, है ना, ये रेंज जो है, ये विस्तार जो है बहुत बड़ा है। जैसे कि इंटरफेथ कपल्स, है ना, ऐसे जोड़े, है ना, कि भाई एक तरीके से ऐसे जोड़े शादी करने वाले लोग हो सकते हैं जिनके की धार्मिक विश्वास अलग अलग है, उनको टारगेट बनाया गया। टू कैरोल सिंगर्स, देखो
कैरोल सिंगर्स का मतलब होता है धार्मिक भजन गाने वाले। ये जो कैरोल शब्द आया ना, CAROL है ना, कैरोल का मतलब होता है कोई धार्मिक सॉन्ग है ना, रिलीजियस सॉन्ग। कैरोल सिंगर्स है ना, धार्मिक भजन गाने वाले जो लोग हैं उन्हें जो है हिंसा का निशाना बनाया गया। टू कैटल ट्रेडर्स, कैटल का मतलब होता है मवेशी है ना, जो आपके ये जो पशुपालन से जुड़े हुए, जैसे कि आपके गाय बैल वगैरह हैं, ये कैटल में आते हैं। कैटल ट्रेडर्स की पशुओं का जो व्यापार करने वाले हैं उनको निशाना बनाया गया। टू टीचर्स सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा वे टीचर्स है ना जिन्होंने बच्चों की एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है सेट किए, अगर उसमें कुछ इस तरह की बातें आ गई धर्म से जुड़ी हुई तो उनको निशाना बनाया गया। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो विस्तार है ये बहुत बड़ा है, कई लोगों को जो है निशाना बनाया गया है। न्यू लॉस अपीयर टू रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है और ज्यादा मजबूती देना किसी चीज को। अपीयर टू, न्यू लॉस अपीयर टू रीइंफोर्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेजुडाइस एंड इंटॉलरेंस, कि नए जो कानून हैं वे नए कानून प्रतीत होते हैं क्या, नए कानूनों के माध्यम से ऐसा लगता है कि जो इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता, असहिष्णुता, आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देने का मतलब होता है उसे एक तरीके से लीगल बना देना। तो नए जो कानून हैं वे ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे असहनशीलता को मजबूत बनाते हुए प्रतीत होते हैं, वे जो पूर्वाग्रह हैं उनको मजबूत बनाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि नए जो कानून है ना वे भी ऐसा लगता है जैसे हिंसा को सपोर्ट करते हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि नए कानून जो हैं वे इनटॉलरेंस के सपोर्ट में नजर आते हैं। द हैवी हैंड ऑफ द स्टेट दैट फॉल्स टू फ्रिक्वेंटली ऑन द क्रिटिक्स, देखो हैवी हैंड से मतलब है यहाँ पे सख्ती से पेश आना, ऑफ द स्टेट, हैवी हैंड ऑफ द स्टेट का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो सरकार है ना वह दैट द हैवी हैंड ऑफ द स्टेट फॉल्स टू फ्रिक्वेंटली, टू फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार बार बार, फॉल्स का मतलब क्या होता है गिरना। अब देखो यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि जो सख्ती भरा हाथ है सरकार का वह लगातार उसके आलोचकों पे गिरता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सरकार है ना वह लगातार अपने आलोचकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आती है। ऑन द क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट द मॉब्स, मॉब्स का मतलब है यहाँ पे भीड़, दैट थ्रेटन नेशनल यूनिटी अनटच्ड। एडिटोरियल कहता है कि सरकार का वह सख्त हाथ जो कि लगातार उसके आलोचकों पे गिरता है ना। यहां पर हमें क्या देखते हैं कि भाई ठीक है सरकार अपने आलोचकों पर तो एक्शन लेती है, लेकिन हमने यहां पर क्या देखा, द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट, सरकार ने छोड़ दिया क्या, कि जो भीड़ है ना, कि वह भीड़ जो कि दैट थ्रेटन नेशनल यूनिटी, वह भीड़ जो कि राष्ट्रीय एकता को डराती है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करती है, उस भीड़ को सरकार ने टच भी नहीं किया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट द मॉब्स अनटच्ड, कि सरकार ने क्या किया, जो भीड़ है उनको बिल्कुल टच ही नहीं किया है ना, भीड़ के खिलाफ जो एक्शन लेने थे और उस भीड़ के खिलाफ जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, उस भीड़ के खिलाफ एक्शन लेना था, वहां पे सरकार ने उस भीड़ को बिल्कुल टच नहीं किया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे एडिटोरियल बात करता है कि दोज हु कमिटेड मर्डर इन पंजाब, दोज हु कॉल्ड फॉर मास मर्डर फ्रॉम हरिद्वार, एडिटोरियल कहता है कि वे लोग है ना, कमिट का मतलब है अंजाम देना, हु कमिटेड मर्डर इन पंजाब, यानी कि वे लोग जिन्होंने पंजाब में मर्डर की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा वे लोग हु कॉल्ड फॉर का मतलब है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से डिमांड करना। मास मर्डर का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर मर्डर करना है ना, एक तरीके से जेनोसाइड। फ्रॉम हरिद्वार, वे लोग जिन्होंने हरिद्वार से मास मर्डर की अपील लोगों से की। एंड दोज, और वे लोग हु वांडलाइज्ड, वांडलाइज्ड का मतलब होता है, वांडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, विनाश करना। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस इन डिफरेंट प्लेसेस, इसके अलावा कई विभिन्न जगहों पर जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ फोड़ किया गया, उनका विनाश किया गया है ना, उन लोगों के खिलाफ, इन सभी लोगों के खिलाफ ये सारे की सारे जो लोग हैं मस्ट ऑल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज पर द लॉ। एज पर द लॉ का मतलब है कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक इनको जो है दंड दिया जाना चाहिए। मस्ट ऑल बी ब्रॉट टू जस्टिस है ना, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब है न्याय के कटघरे में खड़े करना है ना, यानी कि इनके साथ जो है जो भी इनकी सजा बनती है वो सजा इनको कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट राइज अबव देयर नैरो इंटरेस्ट,
नैरो इंटरेस्ट का मतलब है संकीर्ण हित, कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं, राइज का मतलब है उठना, अबव देयर नैरो इंटरेस्ट, कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनके जो संकीर्ण हित हैं उन्हें अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, उन्हें ऊपर उठना चाहिए। ड्यूरिंग द करंट इलेक्शन साइकिल, कि ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, कि ये जो वर्तमान चुनावी साइकिल है ना, कि भाई जो चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, तो ये जो इलेक्शन साइकिल होते हैं है ना, इनसे ऊपर उठ के राजनीतिक पार्टीज को सोचना चाहिए। एंड यूनाइट अगेंस्ट हेट, और जो नफरत है उसके खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज को, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। लेटर मे बी टू लेट, बाद में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। एडिटोरियल कहता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को हेट के खिलाफ तुरंत एकजुट होना जरूरी है। लेटर का मतलब है बाद में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट होती हैं है ना और वो देरी कर देती हैं, मे बी तो शायद टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर एक्शन जो है तुरंत लेने जरूरी है ना, कि जो नफरत है उसके खिलाफ जो है यूनाइट होना तुरंत जरूरी है। अगर आप बाद में करते हो तो बाद में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है लेटर मे बी टू लेट, कि बाद में बहुत ज़्यादा देर हो सकती है, हमें एक्शन तुरंत लेना चाहिए।